धूल के बादल उड़ रहे हैं, मशीन गरज रही है और धरती का सीना लगातार चीरा जा रहा है। सवाल यह है, क्या यह विकास है या फिर खुला अवैध साम्राज्य? रीवा जिले से सामने आए यह मामला पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर त्योथर तहसील का महेवा शंकरपुर गांव आज अवैध खनन का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। कभी हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों के लिए पहचाने जाने वाला यह इलाका अब खनिज माफियों की खुली प्रयोगशाला बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का साफ आरोप है, यह प्रकाशदीप मिनरल्स क्रेशर सहित कई इकाइयां बिना वैध अनुमति के लगातार चलाई जा रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खनिज विभाग की जिम्मेदारी निगरानी और नियंत्रण की है, तो यह सब उनकी नजर के सामने कैसे हो रहा है? यह सिर्फ एक लापरवाही है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की मौन सहमति? अब यह सवाल हर नागरिकों की जुबान पर है। वहीं ग्राउंड पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वह बेहद डरावनी है। जगह जगह गहरे गड्ढे, भारी मशीनों का शोर और लगातार उड़ती धूल ने पूरे क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि इस खतरनाक गड्ढों में गिरकर अब तक करीब 200 से अधिक गौवंश की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई बैरिकेडिंग है, ना चेतावनी बोर्ड, ना ही सुरक्षा के कोई उपाय। वहीं किसानों का कहना है कि खनन की धूल उनके खेतों को बर्बाद कर रही है, फसलें सूख रही हैं और पैदावार लगातार गिर रही हैं। वहीं सबसे गंभीर बात तो यह है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग चुप है। वहीं कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग पर भी वाहनों की लगातार आवाजाही ने सड़क को पूरी तरह खराब कर दिया है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आती है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल खनिज विभाग पर उठ रहा है, क्या यह अवैध खनन बिना जानकारी के चल रही है? अगर जानकारी है तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? और अगर कार्यवाही नहीं होती तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिना रॉयल्टी और बिना ट्रांजिट पास के इस सामग्री का खुलेआम परिवहन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं यह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सीधा प्रहार है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का कहना है कि खदानें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि यह भविष्य में बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं होती तो मामला अदालत तक ले जाना पड़ेगा। वहीं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का भी आरोप है कि इतनी बड़ी गतिविधियां बिना अधिकारी की जिम्मेदारी या मिली भगत के बिना संभव नहीं है। अब सवाल साफ है, क्या खनिज विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर यूं ही चलता रहेगा यह अवैध खनन का खेल? रीवा की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि सिस्टम की सबसे कड़ी परीक्षा है। देखिए, इस समय हम ये महेवा ग्राम के पास में खड़े हुए हैं। महेवा ग्राम का ही एरिया है और ये प्रकाशदीप मिनरल्स करके कोई एक माइनिंग एजेंसी है, यहाँ पे माइनिंग का काम करती है। मतलब ये खदान है जो गिट्टी निकालने का क्रेशर प्लांट इनका यहीं पे लगा हुआ है। ये जानकारी मिली है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक यहाँ पे इस तरह से माइनिंग प्लांट हैं, माइनिंग खदानें हैं। इसमें देख सकते हैं, इसकी गहराई आप देख सकते हैं कि ये मतलब यहाँ से यदि देखा जाए तो 100 फीट से अधिक इसकी गहराई है। 100 फीट से अधिक गहराई का मतलब आप समझ सकते हैं कि माइनिंग डिपार्टमेंट में इसके मापदंड क्या रहते हैं कि मतलब इसकी गहराई कितनी हो सकती है, कितने गहराई तक इसको खोदा जा सकता है। ये हमें लगता है कि माइनिंग के नियमों की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई गई हैं। आए दिन यहाँ पे गौवंश मरते रहते हैं, गाँव वाले अक्सर शिकायत करते हैं। ये देखने में आया हुआ है, आज हम भी इसको देखने के लिए आए। बिल्कुल ही बहुत ही भयावह सीन है। इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट रीवा का, एमपी माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये चल क्या रहा है ये देखना पड़ेगा। आप देखिए किस तरह से ये मतलब इतनी गहरी खाई कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब इसमें कोई लिमिट है। 12 इस तरह से खदानें यहाँ पर पूरी हैं और ये क्या चल रहा है यहाँ पर? जो यहाँ पे माइनिंग ऑफिसर हैं ये क्या कर रहे हैं? किस बात का ये पैसा लेते हैं? जनता के टैक्स का पैसा। यहाँ पे तो मतलब ये हद हो गई है। तो हमने देखा तो ये पता चला कि चचाई और क्योटी जलप्रपात, आप कभी आइए, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ आप सभी को। आप आकर के यहाँ पे देखिए, ये महेवा का एरिया है, ये त्योथर तहसील में आता है, त्योथर जनपद पंचायत में, जिला रीवा का एरिया है महेवा का। ये यहाँ पर एक एथेनॉल का प्लांट बन रहा है अभी।
एथेनॉल के प्लांट के जस्ट सामने की स्थिति है। जो माइनिंग की ये जो क्रैशर प्लांट लगाए गए हैं, ये देखिए इस तरह से, ये माइनिंग के इस तरह से इनकी खाइयाँ बन गई हैं और हमें तो लगता है कि जलप्रपात भी इनके आगे फैल हो जाएंगे। तो मतलब ये तो मुझे लगता है कि नियम कायदे की कोई वैल्यू ही नहीं बची हुई है अब इस देश में। मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर रहा है। मतलब ये स्थितियाँ हैं, आप देख सकते हैं। आए दिन गौवंश गिरते हैं, इसमें अपने प्राण त्यागते हैं, सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है, बाउंड्रीज नहीं बनाई गई है। क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या मांग करना देखिए, चाहेंगे? जहाँ तक हम जानते हैं माइनिंग के इशूज़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और माइनिंग डिपार्टमेंट में इस तरह से हमने पहले भी उठाए थे। ये जंगल से जुड़े हुए जो मामले हैं, जंगली क्षेत्र से, जंगल विभाग से, वो भी मामले हमने उठाए थे और हमने ये देखा था कि ये जो खदानें होती हैं, खदानों का एक लिमिट होता है कि इनकी गहराई कितनी होगी, इसमें ब्लास्टिंग कितनी होगी, ब्लास्टिंग के क्या नियम होते हैं। चारों तरफ इसमें प्लांटेशन होता है, चारों तरफ इसमें बाउंड्री लगाई जाती है। ये हमें लगता है कि ये बाउंड्री जो यहाँ पे लगाई गई है किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई, जिसका यहाँ पे खेत है उसने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर साइड में है, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया पूरी तरह से खुला हुआ है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर, जो देखने को मिल रहा है, मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर तो केवटी और चचाई जलप्रपात यहाँ रीवा के फैल हैं, पूर्वा बहुत ही जलप्रपात यहाँ पर फैल है। कोई आकर के देखे तो इनको, हमें तो लगता है कि यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट्स कभी कोई आता ही नहीं है, खनिज विभाग का तो कोई रता पता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा इशू है। अलग अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर आप लगातार मुखर रहते हैं। अब जो ये खनन माफियाओं का यहाँ पर बोलबाला है, ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है, आए दिन ब्लास्टिंग से पूरा गांव दहल रहा है और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि अब लोगों के जो गौवंश थे, लोग डरे सदमे में रहते हैं। छोटे छोटे यहाँ आसपास रिहायशी इलाका है, बच्चे भी घूमते रहते हैं, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। तो आगे कैसी लड़ाई लड़ेंगे आप? हमें लगता है कि ये पूरे मामले की एक डॉक्यूमेंटेशन की जानी चाहिए, वीडियो फोटोग्राफी करके, और इनका एक डॉक्यूमेंटेशन करके संबंधित विभागों को सूचित करते हुए ये एक याचिका कोर्ट में लगाई है। हालांकि कोर्ट का भी कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट तो वही करती है जो उनको शासन प्रशासन जानकारी देता है, और शासन प्रशासन जानकारी सही देता नहीं है। तो कोर्ट ही एक तरीका बचता है कि इसमें कोर्ट में जाया जाए इन सारे मामलों को लेकर के, और इनके मापदंडों को देखा जाए कि भाई इसके क्या मापदंड हैं, कैसे आप माइनिंग कहाँ किस लोकेशन पे लगा सकते हैं, कितनी ब्लास्टिंग कर सकते हैं, कितनी गहराई उसकी हो सकती है, और क्या उसका जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को मिल रहा है कि नहीं, यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं, और जो प्रदूषण और जो इस तरह से पॉल्यूशन एक तरह से फैल रहा है वो बहुत बड़ा इशू है। ये सब कोर्ट से इसका समाधान हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी, जिन्होंने इस गहरे खाई की तुलना चचाई और बहुती जैसे जलप्रपात से की है। साथ ही उनका कहना है कि इस पूरे मामले को हम कोर्ट तक ले जाएंगे और जनता और जनहित की जो ये लड़ाई है इसे आगे भी जारी रखेंगे।